नमस्कार साथियों, कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। उम्मीद है आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में लेके आ चुके हैं क्या होता है जब मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, जिसको आपको देख के ही बहुत डर लगता है। आज के इस वीडियो में आपकी सारी परेशानियां सॉल्व होने वाली हैं। एक भी डाउट नहीं रहेगा। कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब में कैसे करना है, सूत्र कैसे याद करने हैं, उसको रिएक्शन को कैसे याद करना है, रिएक्शन को देख देख के ही हमको कैसे रिएक्शन करना है, वो सभी मैं आपको बता दूंगा एक ही वीडियो में। ठीक है, आज का पार्ट 1 है और इसी तरह से अगर आपका सपोर्ट रहा अगर तो पार्ट 2 पार्ट 3 इसी तरह से आते रहेंगे। 4-5 पार्ट आएंगे, आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखे, मतलब आपको रासायनिक समीकरण लिखना होता है। क्वेश्चन है एथिल क्लोराइड को जलीय क्यूएच से अभिक्रिया कराते हैं। तो एथिल मतलब 2 कार्बन हो गए इस पर, 1 2। अब इसको हाइड्रोजन संतुलित कर दीजिए। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगी और 2 हाइड्रोजन आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। और लास्ट में क्लोराइड समूह है तो Cl जोड़ दीजिए। अब KOH कौन सा है भाई? KOH आपका जलीय KOH। KOH कौन सा? जलीय एक्वा। ठीक है, तो जलीय KOH है तो जल मतलब जल का अपोजिट एल्कोहल होता है, समझिए रहना। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा, जली है ना तो एल्कोहल बन जाएगा। और अगर एल्कोहलिक होगा तो आपका एल्कीन बन जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो के और KCl क्या बन जाएगा, बाहर निकल जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, KCl हो गया रिलीज। ठीक है, तो KCl आपका बाहर निकल गया। बचा क्या, उसे जोड़ दो डायरेक्ट, CH3 CH2 और ये आपका क्या हो गया OH। अब इसका फॉर्मूले का नाम बता दो। अगर आपको नाम नहीं मालूम तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। एल्कोहल समूह जुड़ा है, IUPAC नाम हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, अगला देखो एथिल एमीन से एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो एथिल एमीन यही होगा, मेथ एथ एमीन समूह जुड़ा है मतलब नाइट्रोजन समूह NH2। ठीक है, नाइट्रस अम्ल से, नाइट्रस बोला है, नाइट्रिक नहीं, नाइट्रस होता है HNO2, नाइट्रिक होता है HNO3। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या होगा ना, देखो ध्यान से देखना, यहाँ से H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलता है तो निकल जाता है H2O। H2O आपका निकलता है एक बार। ठीक है, बचा क्या, CH3 CH2 और ये बन गया OH। और आपका एक निकल गई नाइट्रोजन गैस। देखो कैसे, नाइट्रोजन यहाँ भी है, नाइट्रोजन यहाँ भी है, निकल गई नाइट्रोजन गैस। ठीक है, H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगी, H2O निकल गया। बचा क्या, यहाँ पे एक H बची, यहाँ पे O बचा, तो OH बचा तो उसको मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, ये आपका इथेनॉल बन गया। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एथिल एल्कोहल बनाने की 2 विधियाँ लिखिए, तो ये आप लिख सकते हो। एल्कोहल बनाने की विधि को दो, थोड़ा आवाज़ को इग्नोर करना, थोड़ा आवाज़ को इग्नोर करना, तो एरोप्लेन की लैंडिंग हो रही है तो इसलिए आवाज़ होगी। ठीक है, कोई नहीं, बीच बीच में होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्या, एथेनॉल बन गया। तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एल्कोहल बनाने की विधि लिखिए, तो ये 2 आप विधि लिख सकते हो, एल्कोहल बना इससे। ठीक है जी, अगला देखो फिनॉल अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो क्या आपका बनता है, ये आपसे पूछा है। तो फिनॉल का कीजिए, आप डायरेक्ट बना दीजिए, पहले जो लिखा है उसको कर दीजिए। फिनॉल मतलब बेंजीन समूह, बेंजीन समूह ये हो गया, फिनॉल हो गया। बेंजीन समूह के ऊपर OH एल्कोहल समूह जुड़ता है तो फिनॉल होता है। अमोनिया मतलब NH3। तो देख के बता सकते हो ना, जल निकल रहा है यहाँ से H2O और ये आपका बन गया कौन सा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एनिलीन। बचा क्या, NH2 बचा, उसको जोड़ दिया। तो देखो ये मत समझना ये क्वेश्चन सरल है भाई, बहुत कठिन क्वेश्चन है ये अच्छे बच्चे भी नहीं कर पाते, जब घुमा के आ जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से एनिलीन, कर लोगे नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। कैसे प्राप्त करोगे एथिल एमीन से एथिल एल्कोहल, भूल जाओगे। कैसे प्राप्त करोगे एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल, भूल जाओगे। तो इस तरह से अगर आप याद करोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को याद करोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो बीच बीच में आपको टिप्स भी देता रहूँगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है आपका, फिनॉल जलीय क्यूएच से जलीय क्यूएच व क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करता है। तो देखो मैं आपको क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे और नेमिंग रिएक्शन सभी का कवर करूँगा। कैसे, अब आपको नेमिंग रिएक्शन कैसे कवर करोगे आप, तो देखो ये जो रिएक्शन है वो नेमिंग रिएक्शन ही है
और कैसे प्राप्त करोगे उसमें भी आती है, और नेमिक रिएक्शन भी है। क्वेश्चन आता है कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो KOH कौन सा है भाई, KOH है जलीय एक्वा। ठीक है भाई, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। अब देखो एक बात ध्यान से देखना, Cl3 है तो पोटेशियम को Cl3, तो 3 KCl चाहिए भाई, 3 पोटेशियम चाहिए इसे, तभी तो ये 3 Cl बाहर निकलेगा। तो 3 को हम पोटेशियम के लिए 3 यहाँ से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 पोटेशियम हो गया, तो जो आपका बचा उसे जोड़ दो आप। देखो कैसे, देखो हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा रिएक्शन आगे का। फिनॉल तो बना ही रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। देखो 3 KCl 3 Cl 3 KCl निकल गया बाहर। ठीक है, निकल गया। अब देखो, अब आपका देखो यहाँ से हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है, तो क्या करो पहले H2O भी निकाल दो। H2O भी निकल गया, बचा क्या, देखो यहाँ पे CH बचा, CH बचा, CH बच गया। तो क्या करो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, तो एक 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो आप क्या करो CHO जोड़ दो। तो देखो आपका क्या हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गई। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है सर, तो क्या करो यहाँ से 2 से गुणा कर लो। ठीक है, 2 H2O निकाल दो, 2 H2O निकाल दिए, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, तो इस तरह से आपके हाइड्रोजन यहाँ पे देखो हम बताएं आपको कैसे कहोगे आप, 5 कैसे हो गई ये बताओ। यहाँ पे देखो कितनी निकली है, 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आपने संतुलित कर दी, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और 1 5 हो गई। और यहाँ पे कितनी है, 1 और 3 4 ही है। अब बताओ कैसे, आप तो गलत बता रहे हो, तो मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि बेंजीन के प्रत्येक कोने पे एक हाइड्रोजन छुपा रहता है भाई। ठीक है, तो यहाँ से रिएक्शन होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन निकलेगा तो ये मतलब जल के रूप में निकलेगा, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, तो देखो 5 हो गए, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, संतुलित रिएक्शन, बस इसको याद कर लो। ठीक है, इसे कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, और नेमिंग रिएक्शन का नाम है इसका रीमन टीमन या रायमर टीमन अभिक्रिया। समझ गए होगे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए रायमन टीमन अभिक्रिया लिखे तो क्या लिखोगे, जब फिनॉल की अभिक्रिया जलीय QH व क्लोरोफॉर्म से होती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं आप, इसे कहते हैं रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है, समझ गए, थोड़ा वॉइस को इग्नोर करना भाई। ठीक है, देखो अगला है एसीटोन क्लोरोफॉर्म से एल्कोहलिक QH से एल्कोहलिक QH की प्रेजेंट में अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो देखो थोड़ा प्रतीक का मतलब भी समझो क्या होता है। देखो एसीटोन क्या है आपका, ये होता है भाई CH3 COCH3, लेकिन हम उसको खुल के लिखेंगे, खोल कर CH3 COCH3 को हम ऐसे लिख देंगे, लिख दिया। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, क्लोरोफॉर्म से CHCl3 किसकी उपस्थिति में, एल्कोहलिक KOH कौन सा, एल्कोहलिक ALC, तो बनेगा क्या, देखो पहले CH3 वो तो सेम ही रहेगा, C भी सेम रहेगा। अब देखो क्या होगा, देखो यहाँ से हाइड्रोजन मतलब आप कहोगे देखो जल निकाल दो, तो जल निकालने के लिए हाइड्रोजन हमारे पास है नहीं, तो क्या करो एल्कोहल समूह जोड़ दो OH जोड़ दो, और एक आप जोड़ दो CCl3, C तो यहाँ आप जुड़ा ही है, बस यहाँ पे ये देखो CCl3 बचा, CCl3 जोड़ दो, इसे कहते हैं क्लोरल। इसका फॉर्मूला मैं इसका नाम लिख दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन। ठीक है, सॉरी क्लोरीटोन है, क्लोरीटोन क्लोरल तो ये होता है आपका CCl3CHO, ये होता है क्लोरल। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है एथिल ब्रोमाइड सोडियम इथॉक्साइड से अभिक्रिया करता है। ये भी नेमिंग रिएक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको क्या मैं आपको होमवर्क दे दूं, चलो करा देता हूँ, कहोगे होमवर्क दे दिया। CH3CH2Br सोडियम इथॉक्साइड, पहले इथॉक्साइड मतलब एथिल समूह होगा, तो CH3CH2 ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन होगा, सोडियम मतलब सोडियम होगा, ये बन गया आपका सोडियम इथॉक्साइड का सूत्र। ठीक है, इसका कॉमन नेम जिसे कहोगे तो कोई भी समूह जोड़ोगे तो सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो क्या होगा, बस रिएक्शन कर दो, NaBr निकाल दो बाहर, NaBr बचा क्या आपका, अब बचा क्या उसको जोड़ दो, बस क्या हो गया इसमें CH3CH2 OCH2 CH3, देखो नहीं दिख रहा है तो अब देख लो। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या होगा,
सोड इसका नाम क्या होगा, डाई एथिल ईथर, ठीक है, इथॉक्सी एथेन, इथॉक्सी एथेन, ठीक है, IUPAC नाम हो जाएगा। इसका नेमिंग रिएक्शन आपको मुझे कमेंट में बताना ये कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, इतना तो मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन बताना, उल्टा सीधा भी बता दोगे ना तो भी मैं आपको कमेंट में सही बता दूंगा, प्लीज़ बताना जरूर लेकिन, ठीक है। और ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी पूरी वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आप चाहते हो मेरे मुझसे क्या होता है जब पढ़ लिया आपने कैसे प्राप्त करोगे और फिल इन द गैप वाले क्वेश्चन भी पढ़ना चाहते हो तो अपना सपोर्ट कीजिए मुझे, ठीक है। और कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।